Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, मणिपुर कंटिन्यूस वायलेंस की वजह से न्यूज़ के अंदर है। आप देखिए कि मणिपुर के वहाँ पे जो मिलिटेंट पर्सन्स हैं उनके द्वारा सीआरपीएफ का जो कैंप है उसके ऊपर अटैक किया गया। सीआरपीएफ के द्वारा उनको एलिमिनेट किया गया है, जिसके अंदर 10 जो मिलिटेंट पर्सन्स हैं उनका यहाँ पे डेथ हुआ। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें मणिपुर के पर्सपेक्टिव से या इस लोकेशन के बारे में जहाँ पे ये इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला, तो आप देखिए कि मणिपुर के द्वारा आसाम के साथ अपना जो बॉर्डर एरिया है उसको शेयर किया जाता है। आसाम का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है कछार डिस्ट्रिक्ट, तो उसी के नियर बाई एरिया के अंदर जो मणिपुर का पार्ट है वहाँ पे ये जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि जो कछार डिस्ट्रिक्ट है वो फ्लड की वजह से भी न्यूज़ के अंदर था। लास्ट ईयर वहाँ पे फ्लड का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला था, इस वजह से भी आपको न्यूज़ के अंदर है वो देखने के लिए मिलता है। मणिपुर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि आपको एक प्लेइंग जो ग्राउंड है उसकी तरह इसका जो मैप है वो देखने के लिए मिलता है। इसका जो वैली का जो पार्ट है, मणिपुर का जो वैली का पार्ट है, वहाँ पे आप देखिए कि जो डोमिनेटेड कम्युनिटी है उसका पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा वैली के पार्ट के अंदर में। हिली एरियाज़ के अंदर अदर जो कम्युनिटीज़ हैं उनका प्रेजेंस है, उनका जो नंबर्स है वो आपको हायर नंबर में देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिए कि कम्युनिटीज़ का आपसी जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से यहाँ पे जो वायलेंस है वो आपको देखने के लिए मिला है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है मणिपुर के पर्सपेक्टिव से। जब भी हम मणिपुर के बारे में रीड करते हैं तो आपको जो मणिपुरी लैंग्वेज है उसके पर्सपेक्टिव से भी जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल के अंदर में जो कोंकणी है, मैथिली है और जो मणिपुरी है उनको आप देखिए कि ऐड किया गया था। जो मणिपुर है, मणिपुरी जो लैंग्वेज है उसको ऐड किया गया था एक 8 शेड्यूल के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मणिपुरी जो डांस है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मणिपुरी डांस है जो आपको क्लासिकल डांस के रूप से देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें क्या मणिपुरी जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का भी जो स्टेटस है वो दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली 5 न्यू लैंग्वेज है उनको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो ग्रांट किया गया। तो ये आपके लिए बेसिकली आपके लिए होमवर्क है कि हमारा जो मणिपुरी लैंग्वेज है क्या वो क्लासिकल लैंग्वेज है या नहीं है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है। सीआरपीएफ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मोस्टली आप देखिए कि इनका प्रेजेंस आपको इंटरनल एरियाज़ के अंदर में या इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डील करने के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, आप देखिए कि जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे इनका जो मैक्सिमम प्रेजेंस है, मैक्सिमम इनके ऑपरेशंस हैं, उसकी वजह से आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएन का जो क्लाइमेट समिट है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए यहाँ पे हम कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यूएन का जो ये जो बेसिकली क्लाइमेट समिट है उसी के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, 1992 के समय एक समिट है वो ऑर्गेनाइज होती है जिसको कि हम किसके नाम से जाना करते हैं, अर्थ समिट। अर्थ समिट के 3 प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट है क्लाइमेट चेंज की पर्सपेक्टिव से, जिसे कि हम UNFCCC के नाम से जाना करते हैं। फिर आप देखिए UNCCD है जो डेजर्टिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से है। और आपको जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है UNCBD आपको देखने के लिए मिलेगा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इस तरीके से अर्थ समिट है उसके 3 विंग्स है स्टूडेंट्स। उसी के अंदर में UNFCCC का मीनिंग है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। 1992 का इस अर्थ समिट से इसका ओरिजिन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो मीटिंग हुआ करता है जिसको कि हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से जाना करते हैं, UNFCCC का जो मीटिंग है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इसी तरीके से आप देखिए UNCCD का भी जो मीटिंग है उसको भी कोप के नाम से जाना करते हैं, कि जो भी कंट्रीज़ के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया है वो सभी पार्टीज इन्वाइटेड होते हैं उस मीटिंग के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, UNFCCC का जो फर्स्ट मीटिंग है 1994 के समय कंडक्ट हुआ था। कुछ फेमस मीटिंग्स हैं जिसके कुछ आउटकम्स है, जिसके अंदर में आपको क्योटो का जो मीटिंग है क्योटो प्रोटोकॉल के रूप से वो जाना करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कुछ फंड्स के रिगार्डिंग में भी है, जिसके अंदर कोपनहेगन का जो मीटिंग है वो फंड के पर्सपेक्टिव से है।
आपको लेटर फॉर्म के अंदर में जो पेरिस का जो मीटिंग है COP जो 21 है जो पेरिस के अंदर कंडक्ट हुआ था 2015 के समय में, और उसका बेसिक मैंडेट क्या था COP 21 का कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है उसको रिड्यूस करना है, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जो यहाँ पे मीन जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूस आपको वार्मिंग की तरफ देखने के लिए मिलेगा, तो उसको रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से आपको एक COP मीटिंग्स के अंदर में COP 21 के अंदर वो डिसीजन लिया गया। अब आप देखिएगा अजरबैजान का जो कैपिटल है, अजरबैजान का जो कैपिटल है वो बाकू है, तो बाकू के वहाँ पे जो मीटिंग कंडक्ट होगा जिसको कि COP 29 है, 29 ये मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। तो आप देखिए कि COP 29 के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो न्यूज़ के अंदर में है। एक यहाँ पे जो टर्म है वो न्यूज़ के अंदर है न्यू कलेक्टिव जो क्वांटिफाइड गोल्स हैं, न्यू कलेक्टिव जो क्वांटिफाइड गोल्स हैं वो आपको यहाँ पे न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको मोर फंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो यहाँ पे आप देखिए कि क्लाइमेट का जो सिचुएशन है उसको डील कर सके, जो नई टेक्नोलॉजी है रिन्यूएबल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से उसको उनके द्वारा अडॉप्ट किया जा सके और एमिशन लेवल है उसको रिड्यूस किया जा सके। लॉस एंड डैमेज का एक फंड है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। NDC टारगेट आप देखिए कि जो COP 21 है पेरिस के अंदर जो कंडक्ट हुआ था उसके अंदर कैरी आउट किए गए थे, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है कि हर एक कंट्री को अपने कुछ टारगेट्स उनको कैरी करना है और उनको अचीव करना है कंट्री बेसिस के ऊपर में। कार्बन ऑफसेट है, लॉस एंड डैमेज का फंड है। इस तरीके से आपको काफ़ी सारी जो टर्म है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से उनको आपको बार बार रीड करना है, जिससे कि एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से यहाँ पे डील कर सको। अगर UN का इस वार्निंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि UN के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि 2015 से लेकर 2024 तक कंटिन्यूस जो वार्मिंग है, अर्थ का जो वार्मिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि 2015 से लेकर जो 24 का जो समय है इसको WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो वार्म डिकेड है उसका ये टाइटल है वो दिया गया है। UN के द्वारा यहाँ पे एज ए लेबल के रूप से भी देखने के लिए मिलता है कि ये फाइनेंस स्कोप है जिसके अंदर फाइनेंस का डिसीजन है वो लिया जाएगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज को किस तरीके से फाइनेंस अलोकेट करना है उसी के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि एकादशी का जो फेस्टिवल है आफ्टर द दीपावली, जो 11 डेज के बाद में एकादशी का जो फेस्टिवल है, काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में, काफ़ी सारे हमारे कंट्री के एरियाज़ के अंदर में उसको अलग अलग फेस्टिवल के नाम से भी सेलिब्रेट किया करते हैं, जिसको कि आप देखिए कि उत्तराखंड के वहाँ पे इगास बगवाल वहाँ का लोकल ये आपको जो फेस्टिवल है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको कि बूढ़ी दिवाली के रूप से भी जाना करते हैं। क्या हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। आप देखिए अगर आप PCS का एग्ज़ाम यहाँ पे अटैम्प्ट करते हो या कोई अदर एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करते हो तो इस तरीके की काफ़ी बार जो रीजनल क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि उत्तराखंड का एक फेस्टिवल था जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे कुछ एग्ज़ाम के अंदर में। आप देखिए कि जो तीज के पर्सपेक्टिव से आपको हरेरा का जो फेस्टिवल देखने के लिए मिलेगा उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कुछ जो हमारे गवर्नमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो कि न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ करते हैं तो उनको भी आप रीड किया कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स के पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कोई भी रिलीजन है उसके द्वारा पोल्यूटिंग जो एक्टिविटीज़ है उनको एनकरेज नहीं किया जाता है। ब्रस्टिंग जो क्रैकर्स हैं, फायर क्रैकर्स है, उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया है। स्टूडेंट जब भी हम क्रैकर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप देखिए कि इनका एक तो आपको जो पोल्यूशन लेवल है वो हायर देखने के लिए मिलता है। क्रैकर्स के पोल्यूशन लेवल को डील करने के रिगार्डिंग में जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनकी रिगार्डिंग में जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, ग्रीन क्रैकर्स जो कि CSIR और नीरी के द्वारा उनको डेवलप किया गया था, जिनको कि हम सुवास, स्टार और सफल के नाम से जाना करते हैं। सुवास है, स्टार है और आप देखिए कि सफल है। इसका बेसिक मैंडेट यही है कि पोल्यूशन लेवल है उसको रिड्यूस किया जाए इन ग्रीन क्रैकर्स के द्वारा। और आप देखिए कि जो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नागपुर के वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है।
तो आप देखिए कि नागपुर के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। 1896 के समय इसको सेटअप किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। उनके द्वारा भी सर्टिफाइड किया गया है ग्रीन क्रैकर्स को। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे रिलीजन के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर में पॉलिटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं एनकरेज हुआ करती हैं, उन सभी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे LAC का जो एग्रीमेंट्स है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि रिसेंटली जो ब्रिक्स का जो मीटिंग है वो कंडक्ट कहाँ पे हुआ था, कजान रसिया के अंदर में। तो कजान रसिया का जो ब्रिक्स का जो मीटिंग है, कजान रसिया का जो ब्रिक्स का जो मीटिंग है उसकी आप देखिए कि मीटिंग से जस्ट पहले आपको LAC के रिगार्डिंग में जो डिसंगेजमेंट का जो प्रोसेस है, LAC के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट्स वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स एक तो आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी ये होना चाहिए इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि हमारा ये जो लद्दाख का एरिया है जिसको कि हम यहाँ पे LAC के नाम से जाना करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जहाँ पे आपको कुछ डिस्प्यूट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि 1962 का जो हमारा बैटल है, बैटल ऑफ रेजांगला, वो इसी एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिला था। चुशूल का जो एरिया है, लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पे। फिर आप देखिए 1967 के समय आपको नाथुला जो कि सिक्किम के यहाँ पे सिचुएटेड है, नाथुला के वहाँ पे भी एक बैटल का जो सिचुएशन है या कन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला था। इसके अलावा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जो अरुणाचल प्रदेश के साथ में एरिया शेयर करता है, चाइना का बॉर्डर एरिया, वहाँ पे भी काफ़ी बार आपको जो डिफरेंसेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें इस एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया कि ब्रिक्स के मीटिंग से पहले हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स का जो मीटिंग है वो कंडक्ट हुआ ब्रिक्स के, वहाँ पे LAC का एग्रीमेंट साइन हुआ। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए, यहाँ पे कम्प्लीटली डिसंगेजमेंट है। अभी डिसंगेजमेंट का जो लोकेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि जो लोकेशन है उसको वेरीफाई किया जाएगा सैटेलाइट इमेज के साथ में। यांगजे नाम का जो जगह है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक यांगजे नाम का जगह है, वहाँ पे चाइना को जो पेट्रोलिंग है वो भी अलाउ किया गया है। आप उस प्लेस का जो नेम है वो ज़रूर से याद रखना, क्योंकि आप देखिए कि हो सकता है आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए कि ये प्लेस है वो कहाँ पे है, मैच द कॉलम के अंदर में। तो आप देखिए कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो पोजीशन है उसकी क्लियरिटी के रिगार्डिंग में ओवरऑल उसी को डिस्कस किया गया है LAC के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रिजन्स के बारे में है, आप देखिए कि जब भी हम प्रिजन के बारे में डिस्कस करते हैं, जेल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी ये होना चाहिए कि किस लिस्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्रिजन जो सब्जेक्ट है वो आपको स्टेट लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से हमारे जो प्रिजन्स हैं उसके अंदर आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। कुछ यहाँ पे जो कॉलोनाइज कुछ प्रैक्टिस हुआ करता था कास्ट बेस पे, कुछ सेग्रीगेशन इनसाइड द प्रिजन, और उसी के अंदर में भी आप देखिए कि यहाँ पे सेग्रीगेशन है उसको चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुकन्या सांता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आप जरूर से याद रखना। सुकन्या सांता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि हमारे जो प्रिजन का जो एरियाज है जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है उसको अलाउ है वो नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोकना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का हमारा जो प्रिजन्स है वो होना चाहिए। हमारे काफ़ी बार आपको जेल मैनुअल है उसके अंदर भी यहाँ पे एक वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से आप देखिए कि 2016 के समय में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 2016 के समय में जो प्रिजन का जो मैनुअल है, एक आप देखिए कि एक मैनुअल है उसको डेवलप किया गया, उसको बताया गया कि मैक्सिमम स्टेट्स के द्वारा प्रिजन के रिगार्डिंग में ये जो मैनुअल है उसको फॉलो आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के बारे में, तो हमारे प्रिजन एरियाज़ के बारे में आपको काफ़ी बार जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि प्रिजन एरियाज़ के अंदर में कंटिन्यूस आपको नेक्सस आपको देखने के लिए मिलेगा, जो क्रिमिनल प्रोसेस से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनके द्वारा अपना जो गैंग्स है उनको ऑपरेट किया जाएगा। हाइजीनिक कंडीशंस नहीं हैं जो हमारे यहाँ पे, आप देखिए कि जो किसी भी पर्सन को जो जेल के अंदर रखा जाता है उसका बेसिक पर्पज़ यही है उसके अंदर रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया जाए, जिससे कि वो जब भी जेल से रिलीज हो, ये नॉर्मल लाइफ है, ये कि यहाँ पे लाइफ उनके द्वारा कैरी आउट किया जाए। तो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में भी आपको काफ़ी बार हमारे जो प्रिजन एरियाज़ हैं वो फेलियर के रूप से देखने के लिए मिलेंगे। ओवर प्रेजेंस होना, ट्रायल फेज के अंदर जो पर्सनस हैं उनका प्रेजेंस होना, जस्टिस हमारा जुडिशियल सिस्टम के रिगार्डिंग में पर्सनस का आप देखिए कि यहाँ पे नॉलेज ना होना, एजुकेशन ना होना कि किस तरीके से उनके द्वारा केसेज है उसको डील किया जाएगा। अमितवा रॉय पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट
के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे जो चीफ जस्टिस है, न्यू चीफ जस्टिस है, उनके द्वारा ओथ प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया है। प्रेसिडेंट पेम के द्वारा उनको ओथ प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया। जब भी हम यहाँ पे जस्टिस या जुडिशियल सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो जज का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट तो आप देखिए कि कम्प्लीटली यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, बट उनका जो सिलेक्शन है वो बेसिकली जजेस के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो इंडिया के अंदर आपको जजेस सेलेक्टेड बाय द जजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि फर्स्ट जज केस है एसपी गुप्ता का जो केस है, सेकंड जज केस है, फिर थर्ड जज केस 1998 के समय में, फोर्थ जज केस जो एनजेएससी के रिगार्डिंग में लाया गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में उसको नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जज का जो अपॉइंटमेंट है उनके द्वारा एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, बट अभी तक आपको उसका जो अडोप्शन प्रोसेस है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। 4 सीनियर मोस्ट जो जज हैं हमारे जो सीजीआई हैं उनके द्वारा जजेज का जो अपॉइंटमेंट है उसको कैरी आउट किया जाता है। हाई कोर्ट्स के अगर यहाँ पे जजेज का अपॉइंटमेंट है तो आप देखिए कि वहाँ के जो गवर्नर हैं, वहाँ के जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनसे चीफ जस्टिस हैं, उनसे भी यहाँ पे कंसल्ट है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक यहाँ पे कुछ जजेज के अपॉइंटमेंट के बारे में था। हमारे न्यू चीफ जस्टिस है उनके द्वारा मीडिएशन का जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करने के बारे में कहा गया। ट्रायल्स के रिफॉर्म प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जुडिशल सिस्टम भी आप देखिए कि समय के साथ में काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर रिफॉर्म का ज़रूरत है। काफ़ी बार ये जो एरिया आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो जुडिशल सिस्टम के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ रीड करना है कम्प्लीटली। यहाँ पे इसके अंदर रिफॉर्म प्रोसेस है, कोई यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव है, क्योंकि आप देखिए कि जो हमारा जस्टिस कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए। पुअर पर्सन है जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है उनको भी यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी है वो होना चाहिए, वो भी आपको आर्टिकल्स के थ्रू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। फार्मर्स का आप देखिए कि जो डीएपी है, डीएपी उनके द्वारा यूज़ किया जाता है यहाँ पे जो शोइंग का जो सीज़न है, जो रबी क्रॉप का जो शोइंग का सीज़न है उस दौरान में। तो स्टूडेंट्स डीएपी का जो यहाँ पे कम प्रेजेंस होना आप देखिए उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। तो बेसिकली आपको ये जो डीएपी है, जो हमारा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर यूरिया को नहीं इंक्लूड किया गया है, यूरिया न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है उसका पार्ट नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एनपीके रेशियो है वो हुआ करता है हमारे सॉइल के अंदर में। और आप देखिए कि सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी है उसको चेक करने के लिए रिगार्डिंग में सॉइल हेल्थ कार्ड है उसको इशू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके जो चीफ है उनके द्वारा सदर्न जो एशियन कंट्रीज है उनके टेलीकॉम रेगुलेशन के रिगार्डिंग में जो मीटिंग है उसको हेड किया जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। 1997 के समय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग में जो रिफॉर्म्स है उसी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लेबनान के, वहाँ पे जो पेजर्स हैं, जो वोकी टोकीज हैं, उसके अंदर में आप देखिए ब्लास्ट आपको देखने के लिए मिला था। तो वो जो वोकी टोकीज है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको ताइवान का जो कंपनीज हैं, कुछ अदर कंपनीज हैं, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए कि ताइवान की जो फार्म्स हैं, जो ताइवान का जो इंडिविजुअल फार्म्स हैं उनके द्वारा कहा गया है क्योंकि लेबनान का जो ब्लास्ट है उसके अंदर उनका किसी भी तरीके का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया के द्वारा जो ड्रोन स्ट्राइक है उसके बारे में है। रसिया के द्वारा ड्रोन स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा यहाँ पे एक जो बेसिकली कुछ एलिगेशन है उनको प्रोब किया गया है। तो आप देखिए कि उन पर्सन को प्रोसिक्यूट किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। क्या स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसको साइन किया गया था इंडिया के द्वारा? आप देखिए उसको नहीं, उसका पार्ट नहीं है। जब 2002 के समय इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आता है ये एक्ट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जापान के पर्सपेक्टिव से है, जापान के वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि सऊदी कुवैत का जो एरियाज है जहाँ पे लोकल पर्सन्स है उनको स्किल को यूज़ किया जाएगा, माइग्रेंट्स को यहाँ पे लोकल पर्सन्स के द्वारा स्किल्स को यूज़ किया जाएगा। बेसिकली जॉब्स के रिगार्डिंग में आपको काफ़ी बार कंट्रीज़ के अंदर ये भी डिमांड देखने के लिए मिलेगा कि लोकल पर्सन्स उनको यहाँ पे प्रेफर किया जाए जॉब के पर्सपेक्टिव से। इजराइल के द्वारा कंटिन्यूस गाजा स्ट्रिप का एरिया है, पैलेस्टीनियन जो एरिया है जहाँ पे आपको जो अटैक्स हैं जो देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।